मजदूरी करना है, 50 रुपए गंढड़ी के पहने आए, कापो के जिम्मेदार हैं दी देने हैं। और तो आप कोई काम नहीं करते माशाल्लाह, आप ठीक है। भाई काम मिलता नहीं है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, मुझे आज एक फैमिली ने बुलवाया है अपने पास और आप यकीन करेंगे कि मैंने बोला इंटरव्यू देने के लिए, वो कहते बाजी हमारा भागते भागते इंटरव्यू लो। क्यों? क्योंकि हमने एक ज़मींदार का घास काटना है और अगर हमने घास ना काटा उसकी भैंसों का शाम हो जाएगी, हमारी मजदूरी हमें 150 नहीं मिलेगी। बाप और बेटियां और बीवी ये इसी काम में लगे हुए हैं। नाजरीन, ये छोटे से पसमंदा इलाके, आप मेरे अकम में देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, आस पड़ोस सारा गांव का गांव है। ये इनकी बच्चियां ये घास वगैरह बना रहे हैं और इनकी वाइफ काट रही हैं। आए इनसे इनके हालात पूछते हैं इनको क्या मसला है, क्या मसाइल है और इन्होंने क्यों मुझे बुलवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू, क्या नाम है आपका? सादिक हुसैन। सादिक हुसैन। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। किसका घास है ये? ये किसका कर रहे हैं आप? ये जिम्मेदार है, घा है उनका, मजदूरी कर रहे हैं। आप मतलब काट रहे हैं, वो आपको काटने के कितने पैसे देते हैं? बस जो भी उनका मर्जी होता है दे देता है। कभी 150 दे देते हैं। इतना देता है। और तो आप कोई काम नहीं करते माशाल्लाह, आप ठीक हैं। काम तो करते हैं, अब भाई काम मिलता नहीं है ना। जिधर करते हैं वो मजदूरी भी कम देते हैं, पूरी भी नहीं होती। इतना महंगाई है जितना हो नहीं सकती। नाजरीन, ये कह रहे हैं कि महंगाई शदीद है। आपके सामने की बात है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, आटा आप देख लें इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। ये लोग 150 पे गठरी काटते। मैं ऐसी किसी की वीडियो नहीं बनाती। ये अगर ये गठरी ना काटे तो इनका गुजारा नहीं होता। आपके कितने बच्चियां, मतलब बच्चे सर पे आपके कितने बच्चे? 4 बच्चियां ना, एक बेटा है। 4 बेटियां, एक बेटा। तो ये बेटियों की तो स्कूल वगैरह इनको कभी भेजा है आपने? नहीं भेजा, ये खर्चा भी नहीं पूरा होता, कैसे भेजेंगे। तो बच्चियों का फर्ज टालने के लिए आप अकेले कमाने वाले, तो कैसे आप क्या करेंगे? कोई से मदद मिल जाए तो फिर भी हम कर लेंगे। आप देखने वाले बहन भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? वो किस किस्म की आपकी मदद करें, क्या करना चाहते हैं? कोई भी मदद मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए या कोई फटा रिक्शा मिल जाए, कोई रिक्शा फट्टा या ऑटो रिक्शा मिल जाए, आप चला के मजदूरी करना, फिर चला मजदूरी कर लेंगे। और क्या चाहिए। और इज्जत से आप अपनी बच्चियों को अपने घर रुखसत करेंगे। हाँ जी। नाजरीन, 4 बेटियां, एक बेटा। ये बच्चियां मासूम सी बच्चियां। बेटा आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, मेरी तरफ आ जाओ। ये बच्चियां आप देख रही हैं, ये आप देख रहे हैं नाजरीन, ये अम्मा जी बैठी हुई हैं, इनकी बीवी ये बैठी हुई हैं। ये क्या करें, किससे जाके मदद मांगे? आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बाजी ਤੁਹਾਡਾ? रजिया बीबी। रजिया बीबी, ये क्या कर रही हो? मजदूरी करना है, 50 रुपए गंढड़ी के पहने आए, कापो के जिम्मेदार हैं दी देने हैं। 50 रुपए पे गठरी 50 रुपए जी। ये आपने अपनी बच्चियों को स्कूल भी नहीं भेजा? नहीं, गुर्बत की वजह से? खर्चा नहीं, गुर्बत है, गरीब। नाजरीन, बच्चियां हैं आपके सामने, वालिद हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, बेटा एक है, कमार इंसान है। 50 रुपए पे लोगों की गठरियां काटते हैं। बेटा भी छोटा है। बेटा भी वो कह रहे हैं कि छोटा सा है, 6-7 साल का, कमाने वाला नहीं है। और ये इनकी बच्चियों के पास, यकीन करें वल्लाह बाखुदा की सिलाई मशीन नहीं है कि कोई बच्चियां हुनर करके अपने घरों में रुखसत हो जाएं। कोई बच्ची का फर्ज उन्होंने टालना, उनके पास इतने भी अखराजात नहीं है। खुदा के लिए इनके लिए कोई फट्टे रिक्शे का या कोई ऑटो रिक्शा, ताकि ये लोग जदात नहीं चाहते, करोड़ अरबों रुपए नहीं चाहते, बस अपने बच्चों का रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं। जो देखने वाला भेड़ बरा थोड़ी मदद करे उन्होंने दुआ दे सो। जी हाँ, दुआ दे सो। कोई सिलाई मशीन वगैरह कोई मदद थी सके तो पीछे करो। सिलाई मशीन और आपके शोहर के लिए, कारोबार के लिए फटा रक्षा, कोई रक्षा जे रिशाई मदद करो पीछे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप स्कूल गई हो? नहीं। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए खर्चा पूरा नहीं हो सकता। अब्बू गरीब हैं, काम करते नहीं हैं, इसलिए काम पे बस यही करते हैं हम काम। नाजरीन, ये बच्चियां हैं, इनका क्या फ्यूचर, क्या इनकी जिंदगी बनेगी? वो कह रही है मेरे अब्बू गरीब है, सही तो कह रही हैं।
अब्बू गरीब हैं, ये माँ की हेल्प करती हैं, गठड़ी काटती हूँ, कभी खाना पकता है कभी नहीं पकता, ऐसे ही है ना बाजी? जी हाँ। अच्छा, मायूस नहीं होना और वक्त नमाज पढ़ा करें, कुरान जी की हाँ। बेटा आपने भी कुरान की तिलावत करनी है, यस। नमाज पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह ताला खुद वसीले बनाता है, अल्लाह ताला वसीला बना, आपके अब्बू के लिए पता भी नहीं चलेगा कौन सा फरिश्ता आपके अब्बू की मदद करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भी कोई सिलाई मशीन मिल जाए, आप कोई हुनर कर लोगी? यस, कर लेंगे हम। कर लेंगे। कोई सिलाई मशीन मिल जाए बेटा, आप हुनर कर लोगी? यस। जी। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा। तो ये माशाल्लाह काफी अच्छी बच्ची हैं, यकीन करें कि बहुत मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे लोग बच्चे अपनी कुछ करना चाहते हैं लेकिन सरवाइव नहीं है, इनके पास अखराजात नहीं है, कुछ भी इनके पास नहीं है। चाचू जी तुसी दुआ करनी है नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से, और कोई ऐसी दुआ करना कि कोई नेक बने बिरा तुहाडू वेखण ते तुहाडी मदद करन। यही गुजारिश है ना कि बच्चियों के लिए कोई सिलाई मशीन हो जाए और इनका ये इज्जत से रिस्क हलाल करें। ये नहीं चाहते कि रोज हुकूमत हमें पैसे दे, रोज लोग हमारी मदद करें, नहीं, फटा रिक्शा मिल जाए, कोई करो, ऑटो रिक्शा मिल जाए, कोई भी जो आप काम कर लेंगे। और आपने नमाज पढ़नी है, लोगों के लिए दुआ करनी है जो आपकी मदद कर दे। नाज़रीन मैं घर भी आपको क्या दिखाऊं, एक छोटा सा खोले नुमाइन का कमरा है, वो अभी ये खेतों में काफी दूर आए हैं और घर जाने का रास्ता मैं आपको बता भी नहीं सकती, मैं घर भी इनका देख चुकी हूँ। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी नेक बहन भाई तक पहुंचे, वो ऐसे सफेद पोश लोगों की मदद कर सके। अल्लाह निगहबान।